ब्लैक एडम डीसी के पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक माना जाता रहा है, जिसकी पावर्स का लोहा बड़े बड़े सुपर हीरोज ने माना है, जिनमें सिर्फ डीसी ही नहीं मार्वल यूनिवर्स के सुपर हीरोज भी हैं। लेकिन ऐसा कभी कोई सीक्वेंस नहीं बना जिसमें ब्लैक एडम ने मार्वल यूनिवर्स के सुपर हीरोज को फेस किया हो। ब्लैक एडम की पॉपुलैरिटी ओवर द ईयर्स बहुत ज्यादा बढ़ी है, जिसमें उसने सुपर विलन से एक एंटी सुपर हीरो तक का सफर तय किया है। ब्लैक एडम की पावर्स उसकी पॉपुलैरिटी की तरह ही बहुत ज्यादा है, जो उसे उसी सोर्स से मिलती है जिससे शज़ैम सुपर हीरो बनता है। लेकिन ब्लैक एडम का ब्रूटल कोड ऑफ कंडक्ट और हाई पावर लेवल्स उसे ऑलमोस्ट सभी सुपर हीरो से ज्यादा पावरफुल बना देता है, जो शायद किसी को भी इजीली डिफीट कर सकता है। आज की वीडियो में हम ब्लैक एडम को डीसी यूनिवर्स से कंपेयर ना करके मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के सुपर हीरोज से कंपेयर करेंगे और जानेंगे कि क्या मार्वल सुपर हीरोज जिन्होंने गॉड लेवल थ्रेट्स को भी इजीली हैंडल कर लिया था, ब्लैक एडम को हरा पाते हैं कि नहीं। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा फॉर मोर इंटरेस्टिंग मार्वल एंड डीसी कंटेंट। सबसे पहले हम जिस सुपर हीरो की बात करने जा रहे हैं वो एवेंजर्स के काफी अंडररेटेड सुपर हीरोज में से एक माना जाता रहा है, जो पावर सोर्स है आयनिक एनर्जी का। हम यहाँ बात कर रहे हैं वंडर मैन की, जो अपनी मैसिव स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी के लिए मार्वल कॉमिक यूनिवर्स में बहुत ज्यादा फेमस है। लेकिन अगर बात ब्लैक एडम के पावर लेवल्स की करें तो एडम की स्पीड, ड्यूरेबिलिटी, लाइटनिंग ब्लास्ट और मैजिक के सामने वंडर मैन टिक नहीं पाएगा। ब्लैक एडम की पावर्स इजीली वंडर मैन को मारने में केपेबल है, लेकिन फिर भी वंडर मैन अपनी इमॉर्टैलिटी के कारण ब्लैक एडम के लिए एक टफ कंपटीशन साबित होगा, जो बार बार रिसेलेक्ट होकर ब्लैक एडम को परेशान करेगा। अब वंडर मैन के बाद एक और ऐसे कैरेक्टर का नंबर आता है जो अपनी स्ट्रेंथ, ग्रेटर मोबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी के लिए बहुत फेमस है, जिसका नाम एबोमिनेशन है। सालों तक एबोमिनेशन हल्क का बहुत ब्रूटल कंपेनियन रहा है, जिसने समय समय पर ये प्रूव किया है कि वो कितना पावरफुल और डेंजरस है। लेकिन फिर भी उसकी सुपर फिजिक और इंटेलिजेंस उसे ब्लैक एडम के सामने घुटने टेकने से नहीं बचा पाएगी। ब्लैक एडम की मोबिलिटी, स्पीड और फ्लाइट पावर्स ही काफी है एबोमिनेशन की पावर्स को ओवरपावर करने के लिए। इसलिए ब्लैक एडम गामा मॉन्स्टर एबोमिनेशन को इजीली हरा सकता है। एबोमिनेशन के बाद अब अगर हम अपने अगले सुपर हीरो की बात करें तो वो सुपर हीरो अपने सिक्स्थ सेंस के लिए काफी जाना जाता है, जो उसे ब्लैक एडम के साथ फाइट में थोड़ा एडवांटेज दे सकते हैं। हम यहाँ बात स्पाइडर मैन की कर रहे हैं, जिसका स्पाइडी सेंस उसे थोड़ा बहुत ब्लैक एडम से ज्यादा पावरफुल बनाता है। लेकिन ब्लैक एडम की स्पीड और मोबिलिटी कहीं ना कहीं स्पाइडरमैन के स्पाइडरमैन सेंस को धोखा देने के लिए काफी हो सकती है, जो ब्लैक एडम को स्पाइडरमैन के खिलाफ लड़ाई में ग्रेटर साबित कर सकती है। स्पाइडरमैन के बाद अब एक ऐसे मार्वल के डेडलीस्ट विलन का नंबर आता है जिसकी म्यूटेंट पावर्स काफी वैरायटी से भरी हुई है, जिसको खुद मार्वल यूनिवर्स के सबसे पावरफुल कॉस्मिक बींग्स ने एनहांस किया है, जिसका नाम एपोकलिप्स है। अपने नाम की ही तरह खूंखार एपोकलिप्स ब्लैक एडम के लिए एक बहुत टफ कंपटीशन है, जिसमें कभी वो तो कभी एपोकलिप्स आगे रह सकते हैं। एक टफ फाइट और कंपटीशन देने के बाद शायद एपोकलिप्स ब्लैक एडम के मैजिक के सामने इनवल्नरेबल साबित हो सकता है, जो काफी रहेगा ब्लैक एडम को उसे ओवरपावर करने के लिए। पर अभी भी एक ट्विस्ट है इस फाइट में जो एपोकलिप्स को बचा सकता है, और वो है उसका हाई इम्प्रेग्नेबल स्पेस गॉड आर्मर। ब्लैक एडम को एपोकलिप्स को हराने के लिए उस स्पेस आर्मर को डिस्ट्रॉय करना बहुत जरूरी है, नहीं तो एपोकलिप्स उसे फाइट में इजीली तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन एक टफ कंपटीशन में हरा सकता है। एपोकलिप्स जैसे टफ कंपटीशन को फेस करने के बाद अब नंबर आता है मार्वल के गॉड ऑफ मिसचीफ का, जो अपने मैजिक और इंटेलिजेंस के लिए काफी पॉपुलर है, जिसका नाम लोकी है। सालों से लोकी ने मार्वल के काफी पावरफुल सुपर हीरोज को फेस किया है, वो उनसे हारा भी है। लेकिन लोकी की एक बात उसे सबसे अलग बनाती है कि जब भी वो किसी से हारा है उसके बाद वो और स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बन के वापस आया है। लोकी की स्ट्रेंथ, मैजिक पावर्स और फाइटिंग स्किल्स उसे एक फियर्स ओपोनेंट साबित करती है, पर अनफॉर्चुनेटली उसकी हाई मैजिक पावर भी उसे ब्लैक एडम के सामने घुटने टेकने से नहीं रोक पाएगी। लोकी डेफिनेटली अपने इंटेलिजेंस से कुछ समय के लिए ब्लैक एडम को ट्रिक या मैनिपुलेट कर सकता है, लेकिन उसे लॉन्ग टर्म तक होल्ड करना शायद उसके लिए पॉसिबल नहीं होगा। इसीलिए जब ब्लैक एडम को ये पता चलेगा कि लोकी उसे मैनिपुलेट कर रहा है, वो और गुस्से में आके उससे लड़ेगा, जिसकी वजह से गॉड ऑफ मिसचीफ को उसके सामने घुटने टेकने पड़ेंगे। लोकी के बाद हम जिस सुपर हीरो की बात आपसे करने जा रहे हैं उसे मार्वल के सबसे इंटेलिजेंट इंडिविजुअल में से एक माना जाता है। वैसे मेरे बताने से पहले आप समझ ही गए होंगे कि हम यहाँ बात आयरन मैन की कर रहे हैं, जिसने थैनोस जैसे सुपर विलन को भी एक टफ फाइट दी थी। अवेंजर्स हार चुके थे
लेकिन एक इंसान उस हार को जी जान से टालने की कोशिश कर रहा था। आयरन मैन अपने आर्मर से ज्यादा अपनी इंटेलिजेंस के लिए ज्यादा फेमस है, जो एक हद तक ब्लैक एडम को रोकने में कामयाब भी हो जाएगा, लेकिन उसे मदद अपने सबसे पावरफुल आर्मर हल्क बस्टर की लगेगी। पर ब्लैक एडम, जो कि खुद सुपरमैन लेवल पावर्स को पजेस करता है, उससे इतना इजीली हारने वाला नहीं है। आयरन मैन की इंटेलिजेंस उसे कुछ देर तक ही सही, लेकिन ब्लैक एडम को एक हद तक ओवर पावर करने के लिए काफी रहेंगी। लेकिन ब्लैक एडम के सुपर पावर्स, जो गॉड लेवल के बराबर है, उसे एक बार फिर से इस लड़ाई में आगे निकाल देंगी, जिससे वो इजीली आयरन मैन को हरा भी पाएगा और हो सकता है कि शायद उसे इजीली मार भी दे, जिसे फिर से देखना अब आयरन मैन फैंस के लिए शायद पॉसिबल नहीं होगा। इसीलिए हम अब अपने अगले ब्लैक एडम कॉम्पिटिटर की बात आपसे करेंगे, जो ब्लैक एडम के लिए एक परफेक्ट ओपोनेंट का काम कर सकता है, जिसकी लाइटनिंग पावर्स ब्लैक एडम की पावर्स को ओवरपावर कर सकती है। हम यहाँ बात थंडर गॉड थॉर की कर रहे हैं, जिसका मिलेनिया एक्सपीरियंस उसे ब्लैक एडम से एक कदम आगे रख सकता है। लेकिन एक ऐसी पावर है जो गॉड ऑफ थंडर थॉर को एडम से पीछे रख सकती है, जो कि फ्लाइट पावर है, जिसके लिए थॉर को म्योलनीर पर डिपेंड रहना पड़ता है, जबकि एडम अपनी उस फ्लाइट पावर का फायदा उठाकर थॉर को हरा सकता है। पर ब्लैक एडम भी थॉर को मार नहीं पाएगा। ये बात हम थॉर के नॉर्मल वर्जन की कर रहे हैं, क्योंकि अगर थॉर एक बार रून किंग थॉर में कन्वर्ट हो गया ना, तो ब्लैक एडम भी उसके सामने नहीं टिक पाएगा, जिनकी पावर लेवल्स का कंपैरिजन हम आपके लिए बहुत जल्द एक दूसरी वीडियो में लेके आएंगे। गॉड ऑफ थंडर थॉर के बाद अब एक और ऐसे सुपर हीरो का नंबर आता है जिसकी पावर्स इनफाइनाइट है, जिससे ज्यादातर सुपर विलेंस फाइट करने से भी कतराते हैं। हम यहाँ सबके फेवरेट हल्क की बात कर रहे हैं, जिसे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में अभी हाल फिलहाल में काफी अंडर पावर कर दिया है, लेकिन फिर भी ये ग्रीन गामा डेविल अपने इनफाइनाइट पावर से किसी को भी हरा सकता है। हल्क की पावर सोर्स उसका गुस्सा है, वो जितना बढ़ेगा उसकी पावर्स भी उतनी ही बढ़ेंगी। इसीलिए ब्लैक एडम को हल्क को हराने के लिए उसके गुस्से को कंट्रोल करना होगा और उसे शुरुआत में ही हराना होगा, क्योंकि अगर एक बार हल्क वर्ल्ड वॉर वाली फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो वो ब्लैक एडम को सिंगल हैंडेडली भी हरा सकता है। ये सारी पॉसिबिलिटीज ब्लैक एडम को फेस करनी पड़ सकती हैं, पर फिलहाल तो ब्लैक एडम अपने डिफरेंट पावर लेवल्स की वजह से हल्क जैसे मॉन्स्टर को भी कंट्रोल करने में केपेबल है। तो ये थी हमारी आज की लिस्ट, जिसमें हमने कुछ सुपर हीरोज का ब्लैक एडम से कंपैरिजन किया और जाना कि अगर इनकी फाइट्स होती है तो कौन जीतेगा। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। फिलहाल तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें आप कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आपको इस लिस्ट में सबसे पावरफुल सुपर हीरो कौन लगता है। साथ ही में इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल @thefilmify को भी फॉलो कर सकते हैं फॉर मोर इंटरेस्टिंग मार्वल एंड डीसी अपडेट्स। मिलते हैं आपसे एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। टिल देन, गुड बाय।